ज्ञान की उपज सत्संग से ही होती है। और इस युग में अगर कोई सच्चा सुख देने वाली कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो वो केवल सत्संग माता है। और वो सुख ऐसा है जिसका कभी किसी काल में भी नाश नहीं होता है। जो भौतिक सुख है, रासायनिक सुख है और सामाजिक सुख है, राजनीतिक सुख है, उनका अंत है। मगर ये सत्संग रूपी सुख ऐसा है, ये नित्य सुख है, नित्य प्रतिदिन मरता ही नहीं, इसका कभी नाश नहीं होता है। युग में सत्संगत सुखदाई। इस कली काल में अगर कोई सुख देने वाली वस्तु है तो वो सच्ची गंगा सत्संग माता ही है। और बिना सत्संग के ज्ञान की उपज नहीं होती है। चाहे आप एक नहीं करोड़ उपाय कर लो, बिन सत्संग विवेक नहीं होवे। करोड़ उपाय करे यदि कोई, करोड़ उपाय कर लिया तो भी आपने सच्चो जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो ज्ञान की पूंजी तो सत्संग माता ही है। अब सत्संग नहीं क्यों बड़ी बताई? अगर दूसरी चीज में भजन हो तो महापुरुष दूसरे कहते थे ब्याह कर लीजो, डीजे लगा 5 दिन तक नाच लीजो, या दारू पानी खा लीजो, पी लीजो। मैं नहीं बता देता ब्याह में कोई तंत होता तो कहते था भाई 5-10 बकरा काट मीट गोट कर लीजो, दारू पानी पीजो, या पीऊ नाचो, या सोना चांदी रगड़ लीजो। ब्याह में अगर सुख हो तो मैं कहता हूँ तो बीकी कहता, यानी कि वे सब धूल के समान, जो सही मार्ग हो, सही तत्व वो ही बतायो। और बीको भी अब प्रमाण दे रहा है भारती जी महाराज कभी कि मैं कोई मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, मन गणती बात को। इसका प्रमाण है मेरे से पहले भी वाल्मीकि, नारद, अगस्त मुनि और वेद व्यास शुक राई। अगर आप को जीवन चरित्र देखा तो आप नख की होड़ न कर सका। और सत्संग माता ही सच्चा सुख देने वाली है। इसके बिना जीव का उद्धार नहीं होता है। ये किसी के प्रतिबंध में नहीं है, नहीं खुली। और आज आप तो आज करिया सत्संग। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी वो कानून ब्याह के भी लागू हो। याद कोने को भगवान हो गया तो ऐसे जरूरी कोने, या ना सांस बोल लो या ना जरूरी कोने। पहले प्रतिपालना तो उनकी खुद की है। खुद ब्रह्मा जी महाराज भी खुद सत्संग करते थे। और एक समय उनके सत्संग में जब नारद जी महाराज पहले पूर्व जन्म में गंधर्व जाति में थे, वो भी वहां सत्संग सुनने गए अपने दोनों स्त्रियों को लेके। और एक छोटी सी कोई बात आई, उसके ऊपर उन्होंने हल्की सी हंसी, मनोवेग जिसका किसी को भान भी नहीं हो, इतना सा गुनाह किया। ब्रह्मा जी महाराज की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे उत्तम तीर्थ में बैठ के तू नीच काम कर रहा है। इसका मतलब तुझे सत्संग का भान ही नहीं है, तू इसको ऊंची मानता ही नहीं है। तूने सत्संग में बैठ के नीच काम किया है तो जा तू नीच कुल में दासी के गर्भ से जन्म लेगा। एक अत्री की गलती गरीब है। और आज तो ब्रह्मासन पर लगा गपों का गप्पा है। जिन्हें 100-100 200 आदमी सुनता रहे, कोई केवे कौन है। फिर पसंद करेगा मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करा, वो ब्रह्म ज्ञान ही है जो इन्हें छोड़ दे। वाल्मीकि, नारद, अगस्त मुनि, वेद व्यास शुक राई और कतराई